हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है ना। इसमें पहला पार्ट है भारत पर अरबों का आक्रमण। इसी रिलेटेड जितने भी थ्योरी हो सके सभी को कवर कराया जा चुका है। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है ना। इसमें लगभग अरबों पर आक्रमण और तुर्क आक्रमण से रिलेटेड 30+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? बताइए, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए, भारत पर पहला सफर अरबों द्वारा आक्रमण किसने किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अरब ने सिंध पर कब विजय पाई? बताइए, अरब ने सिंध पर कब विजय पाई? ऑप्शन ए 710 ईस्वी में, ऑप्शन बी 711 ईस्वी में, ऑप्शन सी 712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 713 ईस्वी में। बताइए, तो अरब ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? बताइए, जब अरब ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी दाहिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? बताइए, जो जजिया कर था उसे भारत पर सबसे पहले किसने लगाया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर जजिया कर लगाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जजिया कर किस धर्म पर लागू नहीं था? बताइए, जो जजिया कर था वह किस धर्म से नहीं लिया जाता था? ऑप्शन ए हिंदू से, ऑप्शन बी मुस्लिम से, ऑप्शन सी ईसाई से, ऑप्शन डी सिख से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जजिया कर जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था लेकिन मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। ठीक है ना। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लागू किया था? बताइए, जो ब्राह्मण थे इन पर जजिया कर किस बादशाह ने लागू किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला ने, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए, ब्राह्मण पर किसने जजिया कर लागू किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? बताइए, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने ख़त्म कर दिया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पतगीन ने किस से अपनी राजधानी बनाया? बताइए, जो अल्पतगीन थे इन्होंने किसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को, ऑप्शन बी गजनी को, ऑप्शन सी अफगानिस्तान को, ऑप्शन डी बांग्लादेश को। बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, अल्पतगीन का गुलाम व दामाद कौन था? बताइए, जो अल्पतगीन था इनका गुलाम और दामाद कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। बताइए, अल्पतगीन का गुलाम व दामाद कौन था जो आगे चलकर शासक बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुबुक्तगीन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, बताइए। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी ऑप्शन बी सुबुक्तगीन था, ठीक है ना। प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सुबुक्तगीन के कितने पुत्र थे, बताइए। जो सुबुक्तगीन थे इनके कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग थ्योरी क्लास को देख ले, आपको ये करना बहुत ही आसान पड़ेगा, आसानी से ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी कब गजनी का शासक बना, बताइए। जो महमूद गजनवी था यह कब गजनी का शासक बना? ऑप्शन है 997 ईस्वी, ऑप्शन बी 998 ईस्वी, ऑप्शन सी 999 ईस्वी, ऑप्शन डी 996 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 998 ईस्वी में यह गजनी का शासक बना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। महमूद गजनवी किसका पुत्र था, बताइए। जो महमूद गजनवी था यह किसका पुत्र था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन का, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ, बताइए। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 970 ईस्वी, ऑप्शन बी 971 ईस्वी, ऑप्शन सी 972 ईस्वी, ऑप्शन डी 973 ईस्वी। तो महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, बताइए। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1001 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1002 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1003 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला आक्रमण भारत पर किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, बताइए। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए 16 बार, ऑप्शन बी 17 बार, ऑप्शन सी 18 बार, ऑप्शन डी 19 बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। महमूद गजनवी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, बताइए। मोस्ट फेमस एकदम VVI क्वेश्चन है, बताइए। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1022 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1023 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1024 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1025 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया, बताइए। जो महमूद गजनवी थे इन्होंने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1024 ईस्वी, ऑप्शन बी 1026 ईस्वी, ऑप्शन सी 1027 ईस्वी, ऑप्शन डी 1028 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1027 ईस्वी में इन्होंने अपना अंतिम आक्रमण भारत पर किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक को लिखा था, बताइए। जो फिरदौसी से महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे इन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा था? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी बाबरनामा, ऑप्शन डी हुमायूंनामा, बताइए। फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक को लिखा था? तो इन्होंने शाहनामा पुस्तक को लिखा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे, बताइए। इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहते थे? ऑप्शन ए उत्बी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अरबरूनी, ऑप्शन डी मार्को पोलो। तो महमूद गजनवी के दरबार में मार्को पोलो नहीं रहा करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी ये तीनों रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी कब गौर का शासक बना, बताइए। जो मोहम्मद गौरी थे यह कब गौर का शासक बना? ऑप्शन ए 1172 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1173 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1174 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1175 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया, बताइए। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मुल्तान, ऑप्शन डी पेशावर। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1171 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1172 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया, बताइए। तो तराइन का प्रथम युद्ध था यह किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, बताइए। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इसमें किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी की, ऑप्शन सी महमूद गजनवी की, ऑप्शन डी चंदावर की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1171 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1172 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बताइए। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई, बताइए। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान की, ऑप्शन सी जयचंद की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, ठीक है ना। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चंदावर का युद्ध कब हुआ, बताइए। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी 1193 ईस्वी, ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में। बताइए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं।
चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, बताइए। चंदावर का युद्ध हुआ था यह किसके बीच में लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी व मोहम्मद गजनवी के बीच। ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। चंदावर का युद्ध में किसकी विजय हुई, बताइए। जो चंदावर का युद्ध हुआ इसमें किसकी विजय हुई? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी की। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान की। ऑप्शन सी जयचंद की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की ही विजय हुई, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, बताइए। जो नालंदा का विश्वविद्यालय था इसे किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने। ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन डी जयचंद ने। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई, बताइए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1205 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1207 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1208 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।